Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So today we will discuss about anatomy of bacterial cell. तो आज के लेक्चर में हम anatomy of bacterial cell के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का जो सेल है, बेसिकली बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं। बैक्टीरिया की जो हैं वो अपेंडिजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एक्स्ट्रा सेलर मटीरियल कौन कौन सा है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम आउटसाइड ऑफ बैक्टीरियल सेल के बाहर जो चीज़ें हैं जिनमें अपेंडिजेस हैं, अपेंडिजेस में फ्लैजेला हैं, देन पिलाई हैं और एक्सियल फिलामेंट हैं, और उसमें कैप्सूल, स्लाइम लेयर। तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो था बैक्टीरियल सेल का आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोक्रियाटिक जो सेल्स हैं, बेसिकली प्रोक्रियाटिक टाइप जो है बैक्टीरियल सेल जो है वो एक प्रोक्रियाटिक सेल टाइप है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की जो है वो बैक्टीरिया के बाहर लाइक अपेंडिजेस जिसमें फ्लैजेला हैं, देन पिल्लाई हैं, और पिल्लाई के अलावा कैप्सूल है और स्लाइम लेयर है, देन इसमें जो है एक फर्दर आती है हमारे पास एक्सियल फिलामेंट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बाहर जो हैं वो प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बाहर पड़ी हुई हैं। और कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर होती हैं, लाइक राइबोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल सेल वाल है। बेसिकली बैक्टीरिया की जो सेल वाल के अंदर की चीज़ें हों उन्हें हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है वो इंक्लूड करते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल से बाहर हैं, तो उनको हम जो है वो फ्लेंजिस का नाम देते हैं। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर अपेंडिजेस में जो है वो फ्लैजेला, पिल्लाई और फिम्ब्राई है। देन सरफेस लेयर पे है डिफरेंट जो है वो मटेरियल जो है बैक्टीरिया की वो पाया जाता है, जैसे लाइक कैप्सूल है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। देन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल है, राइबोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं और न्यूक्लियस बॉडी है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, लाइक एंडोस्पोर। तो ये एंडोस्पोर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम फ्लैजेला, पिल्लाई और फिम्ब्राई के बारे में पढ़ेंगे, देन कैप्सूल डिस्कस करेंगे एंड एक्सियल फिलामेंट। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो है वो बैक्टीरियल सेल से बाहर जो है वो लाई करती हैं। तो दूसरा हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम सेल वॉल डिटेल से डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक एंडोस्पोर डिस्कस करेंगे। अपेंडिजेस में फ्लैजेला, सम रॉड्स एंड स्पाइरल फॉर्म हैव दिस। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ रॉड की फॉर्म में होते हैं, कुछ स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। तो जो स्फेरिकल हैं या जिनको हम कोकाई कहते हैं, तो उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। फ्लैजेला बेसिकली रॉड्स में पाए जाते हैं, और स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो इसका फ्लैजेला का जो रोल है वो मोर्टेलिटी में है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है वो मोटाइल होंगे, और ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा वो नॉन मोटाइल होंगे। ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन फ्लैजेला, ओरिजिन जो है इसका वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में फ्लैजेला अटैच टू द सेल बाय हुक एंड बेसल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रिंग्स एंड रॉड्स। तो बेसिकली जो ओरिजिन है फ्लैजेला का वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बेसल बॉडी के अंदर से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, और फर्दर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस लेवल पर आपको नहीं बताई जाएगी। इसकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कम्प्लेक्स है और काफ़ी डिटेल में है। तो आपने जो है अभी ये याद रखना है कि फ्लैजेला है क्या चीज़, और इसका फंक्शन क्या है, और किन बैक्टीरियाज में ये पाया जाता है, और इसका ओरिजिन क्या है। फ्लैजेला जो है इसका रोल मूवमेंट में है। स्वार्मिंग अकर विद सम बैक्टीरिया स्प्रेड अक्रॉस पेट्री डिश। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है वो स्वार्मिंग करते हैं। स्वार्मिंग बेसिकली जो है एक तरह का फिनोमिना है जिसमें बैक्टीरिया जो है अगर आप उसको एक पेट्री प्लेट के ऊपर जिसके अंदर
कल्चर मीडिया होता है, तो उसके ऊपर जब आप उसको ग्रो कराएंगे तो बैक्टीरिया नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट डे देखेंगे आफ्टर इंक्यूबेशन, तो बैक्टीरिया जो होगा वो पूरी प्लेट पर फैल चुका होगा, जिसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो प्रोटियस स्पीशीज जो है वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, और ये स्वार्मिंग का जो है वो फिनोमिना इनके अंदर पाया जाता है। प्रोटियस स्पीशी मोस्ट एविडेंट जो है वो स्वार्मिंग करती है। देन अरेंजमेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट की बात करें बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, तो इनको हम मोनोट्राइकस में है, हम इनको जो है वो मोनोट्राइकस कहा जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एक फ्लैजेला हो, हम उनको मोनोट्राइकस कहते हैं। देन लोफोट्राइकस में जो है ऐसा बैक्टीरिया जिनमें जो है टफ्ट, या एक आप इस तरह कह लें कि एक फ्लैजेला का एक गुच्छा एट वन एंड, एक एंड पर अगर पाया जाए तो उसको हम लोफोट्राइकस कहेंगे। देन एम्फीट्राइकस में जो होगा जो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है वो दोनों जो है वो एंड्स पे पाया जाएगा। देन पेरिट्राइकस में जो फ्लैजेला है वो ऑल अराउंड द सेल होगा, उसको हम पेरिट्राइकस का नाम देंगे। पूरा बैक्टीरिया जो होगा उसके हर तरफ जो होंगे वो फ्लैजेला जो होंगे वो अटैच होंगे। ये पिक्चर है, पिक्चर में आप देख सकते हैं मोनोट्राइकस में एक पोल पे एक फ्लैजेला अटैच है, इसलिए हम मोनो मीन वन एंड ट्राइकस मीन फ्लैजेला, तो इसको हम मोनोट्राइकस का कहेंगे। देन एम्फीट्राइकस में जो है एम्फीट्राइकस में दो फ्लैजेला पाए जाते हैं एट ईच पोल, दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको एम्फीट्राइकस कहेंगे। देन लोफोट्राइकस में जो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है वो एक जो है वो पोल पर पाया जाएगा, वन एंड पर पाया जाएगा, इसलिए हम इसको लोफोट्राइकस कहेंगे। देन पेरिट्राइकस में जो फ्लैजेला है वो पूरे बैक्टीरिया सेल को जो होगा वो सराउंड कर रहा होगा, पूरा होल बैक्टीरिया सराउंडेड होगा विद फ्लैजेला। तो ये अंडर माइक्रोस्कोप डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, फ्लैजेला कंटेनिंग बैक्टीरिया हैं, जिनमें जो है वो मोनोट्राइकस भी हैं, कुछ एम्फीट्राइकस भी हैं, देन लोफोट्राइकस हैं और पेरिट्राइकस। Then origin structure of bacterial flagella allows it to spin like a propeller and thereby propel the bacterial cell clockwise or counterclockwise like motion, wave like motion. तो बेसिकली जो फ्लैजेला है वो प्रोपेल करता है, प्रोपेल करने की वजह से जो है वो वाटर में या किसी भी उसमें जो है मीडिया में वो प्रोपेल करेगा, उसकी जो मूवमेंट होगी उससे जो होगा वो बैक्टीरियल सेल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो वेव लाइक मोशन के जरिए वो मूव करेगा, और बैक्टीरिया जो होगा वो मोटाइल होगा या बैक्टीरिया जो होगा वो हरकत करेगा। बैक्टीरियल फ्लैजेला प्रोवाइड द बैक्टीरियम विद मैकेनिज्म ऑफ स्विमिंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलाई। तो इसमें जो है बैक्टीरिया में एक फिनोमिना पाया जाता है जिसमें जो है फ्लैजेला की मदद से स्विम करता है टुवर्ड और अवे फ्रॉम केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल बेसिकली एक स्टिमुलाई है जिसमें जो है डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो जहाँ से जो सोर्स है केमिकल का, वहाँ से वो केमिकल्स निकल रहे होंगे और बैक्टीरिया की तरफ आएंगे। बैक्टीरिया जो होगा उन केमिकल्स को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया जो होगा अगर उसको वो सोर्स या वो फूड चाहिए होगी, वो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, तो बैक्टीरिया जो होगा टूवर्ड द केमिकल जो होगा वो मूव करेगा, जिसको हम पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहेंगे। तो ये इसका बिहेवियर जो होगा वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस कहेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये टूवर्ड द केमिकल्स जो है स्टिमुलाई उसकी तरफ ये जा रहा है। देन नेगेटिव कीमोटैक्सिस बेसिकली जो है उस बिहेवियर को कहेंगे जिसके जो बैक्टीरिया होगा टूवर्ड या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई जा रहा होगा, वो स्टिमुलाई जो होगा वो केमिकल स्टिमुलाई होगा। तो अगर वो कोई जो है ऐसा केमिकल है जिससे जो होगा जो बैक्टीरिया को नहीं चाहिए होगा, या बैक्टीरिया पे जो अटैक करने के लिए कोई केमिकल होगा या बैक्टीरिया के लिए जो है वो नुकसानदेह होगा, तो बैक्टीरिया जो होगा वो अवे फ्रॉम द केमिकल जो होगा वो मूव करेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कीमोटैक्सिस है। तो कीमोसेंसर इन द सेल इन्वेल्व कैन डिटेक्ट सर्टेन केमिकल एंड सिग्नल द फ्लैजेला टू रिस्पॉन्ड। कीमोसेंसर जो है वो बैक्टीरिया के सेल इन्वेल्व में होंगे, बेसिकली ये सेंसर लगे होते हैं जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में जो है वो फ्लैजेला को सिग्नल देते हैं कि फ्लैजेला जो है वो मूव करे, और फ्लैजेला के मूव करने से या फ्लैजेला के रिस्पॉन्ड करने से होल बैक्टीरिया जो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। देन स्ट्रक्चर प्रोटीन इन नेचर,
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। सब यूनिट फ्लैजिलन ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो जिसे हम फ्लैजिलन कहेंगे, फ्लैजिलन मिलकर स्ट्रक्चर बनाती हैं फ्लैजेला। देन फिम्ब्राई और पिल्लाई, तो दूसरी टाइप में हमारे पास फिम्ब्राई हैं या पिल्लाई हैं। फिम्ब्राई शॉर्टर देन फ्लैजेला, फिम्ब्राई जो है वो फ्लैजेला से छोटी होती हैं एंड स्ट्रेटर। और फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेला जो है वो स्ट्रेट नहीं होता बल्कि कर्व्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन हम फिम्ब्री की बात करें तो फिम्ब्राई जो है वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, स्मॉलर है फ्लैजेला से, हेयर लाइक अपेंडिजेज हैं, ओनली ऑन सम ग्राम नेगेटिव। और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सम ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे जो हैं ये पाई जाती हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है फिम्ब्राई का ये एडहेरेंस है। इससे ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फिम्ब्राई पाई जाती हैं वो एडहेयर करते हैं, एडहेयर अटैचमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इनको अटैचमेंट में हेल्प आउट कर रही होते हैं। नॉट इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों इन्वॉल्व नहीं होते? क्योंकि ये स्मॉलर स्ट्रक्चर हैं और इनमें जो है वो मूवमेंट नहीं पाई जाती। सम ऑफ द इन्वेसिव मैकेनिज्म ऑन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बेसिकली जो इन्वेसिव मैकेनिज्म है उनमें जो है इन फिम्ब्राई का रोल है। इन्वेसिव मैकेनिज्म में बैक्टीरिया जो है वो इन्वेट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, लाइक ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी में जो बैक्टीरिया होगा वो इन्वेसिव मैकेनिज्म के ज़रिए उस बॉडी को जो है स्किन के ज़रिए पेनिट्रेट करेगा, और इन्वेसिव मैकेनिज्म में या उस पेनिट्रेशन में जो स्ट्रक्चर हेल्प आउट करेगा वो उसकी फिम्ब्राई है। सम पैथोजेंस काज डिजीज ड्यू टू दिस एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। इसलिए जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो इसी फिम्ब्राई की वजह से जो है वो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बहुत ज़्यादा पैथोजन है। बेसिकली ये उसका पैथोजेनिक फैक्टर है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर फिम्ब्राई पाई जाती है वो ज़्यादा पैथोजन है एज़ कम्पेयर टू दोज बैक्टीरिया जिनमें फिम्ब्राई नहीं पाई जाती। तो मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फिम्ब्राई होती है, और मोस्टली ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो फर्दर डिजीज़ काज कर रही हैं। तो फर्दर जब हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्लैजेला का क्या रोल है, फिम्ब्राई का क्या रोल है, और पिलाई का क्या रोल है पैथोजेनिसिटी में। देन प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस, और फिम्ब्राई जो है वो फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करती है। फैगोसाइटोसिस बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें जो है वो फैगोसाइटोसिस होती है। हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर फिम्ब्राई लगी होती हैं तो वो उनमें जो है फैगोसाइटोसिस नहीं होती, वो प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस करती हैं, और ऐसे बैक्टीरिया फैगोसाइटोस नहीं होते। देन पिल्लाई जो है वो सेक्स फैक्टर हैं। इफ दे मेक पिल्लाई दे आर पॉजिटिव आर डोनर ऑफ एफ फैक्टर। तो बेसिकली जो पिल्लाई जो है एक सेक्स फैक्टर है। इसमें जो है ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके जरिए जो बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफर करती हैं अपना जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। इसलिए हम इनको सेक्स फैक्टर या पिल्लाई जो है वो हम कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिल्लाई पाए जाएंगे उनको हम पॉजिटिव आर डोनर कहेंगे ऑफ एफ फैक्टर। It is necessary for bacterial conjugation resulting in the transfer of DNA from one cell to another cell. It has been implicated in the ability of bacteria to recognize specific receptor site on the host cell membrane. Basically जो है ना इसमें जो है बैक्टीरिया की एबिलिटी है ये रिकॉग्नाइज करती हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट। वो रिसेप्टर साइट जो होती है ना वो दूसरे बैक्टीरिया होस्ट सेल के जो है वो मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर साइट पाई जाती है, उसको डिटेक्ट करती हैं, इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ पे जाकर अपनी पिल्लाई के ज़रिए वो अटैच होते हैं। वन जो पिल्लस है एक बैक्टीरिया पे, वो दूसरे पिल्लस जो दूसरे बैक्टीरिया है बेसिकली एक डोनर है, एक जो है वो रेसिपिएंट है। तो दोनों के पिल्लाई अटैच होंगे और पिल्लाई के ज़रिए जो है वो फर्दर जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन इकोलाई एक बैक्टीरिया की टाइप है। तो इकोलाई में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जेनेटिक मटेरियल पिल्लाई के ज़रिए जो वो ट्रांसफ़र हो रहा है। देन ओरिजिन इसका सेल मेम्ब्रेन है। पोजीशन कॉमन पिल्लाई नम्बरियस ओवर द सेल यूजुअली कॉल्ड सेक्स पाइल। तो इनकी जो पोजीशन है वो बेसिकली जो है ये सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, और इनकी जो पोजीशन है वो कॉमन पिल्लाई है, या बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर द सेल काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं तो उनको हम सेक्स पिल्लाई कहते हैं, सेक्स पाइल कहते हैं। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स विच कैन बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर यूनिट पिलिन
तो इसके जब स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें भी जो है एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन से मिलकर ये बनती हैं। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं। इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ प्रोटीन लेक्टिन। तो फर्दर जो है वो पिलिन प्रोटीन जो है वो लेक्टिन प्रोटीन से बिलोंग करती है, विच बॉन्ड टू सेल सरफेस पॉलीसेकेराइड। तो जो कि सेल सरफेस से जो है वो पॉलीसेकेराइड से जो है वो जुड़ती है। देन सेलुलर सेल लेयर, तो हमने ऊपर जो डिस्कस किए हैं वो बेसिकली अपेंडिजेस थी, जिससे जो है वो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की जो बाहर की सरफेस पे जो अटैच थी स्ट्रक्चर। तो आगे जो है वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल सरफेस लेयर है। तो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर बेसिकली सेल वॉल के बाहर कुछ ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो उसकी पैथोजेनिसिटी को जो है वो इंक्रीज करते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम या ऐसे केमिकल्स को हम सेल सरफेस लेयर कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलेक्स जो है फर्दर उसको कैप्सूल भी कहा जाता है और स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। मैनी बैक्टीरिया आर एबल टू सिक्रीट मटेरियल दैट एडहियर टू बैक्टीरियल सेल बट इट इज़ एक्चुअली एक्सटर्नल टू द सेल। कुछ बैक्टीरिया जो है वो सिक्रीट करते हैं मटेरियल को। बेसिकली ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, जिसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर का नाम दे रहे हैं, ये सिक्रीट होता है बैक्टीरिया के अंदर से, ये सिक्रीट होता है और बाहर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, बट इट इज़ एक्चुअली एक्सटर्नल टू द सेल। लेकिन बेसिकली जो है ये एक्सटर्नल टू द सेल जो है ये चीज़ें पाई जाती हैं। इट सिक्रीट होती हैं इंटरनली, लेकिन जो इनका मेन जो साइट है वो एक्सटर्नल है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड ऑन बेसिलाई। तो बेसिलाई जो हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की पढ़ेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि बेसिलाई किनको कहा जाता है, कोकाई किनको कहा जाता है, स्पाइरल बैक्टीरिया किनको कहा जाता है, तो काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिलाई बेसिकली जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, उनमें जो है ये पॉली पेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है। मोस्ट ऑफ देम हैव ओनली पॉलीसेकेराइड। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है उनमें जो कैप्सूल है, जो स्लाइम लेयर है, वो ओनली जो है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर। बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है दैट रेजिस्ट होस्ट फैगोसाइटोसिस, और ये फैगोसाइटोसिस को जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है। फैगोसाइटोसिस ऊपर वाली स्लाइड में अभी हमने डिस्कस किया। फैगोसाइटोसिस जो है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है डिफरेंट सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस जो हैं वो इंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को, या बाहर से जो भी चीज़ आ रही होती है तो उस बैक्टीरिया को जो है वो इंगल्फ करते हैं, और जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस करके इस प्रोसेस के बाद जो है बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन हो जाता है और बैक्टीरिया जो है वो किल कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल या स्लाइम लेयर होती है तो ये रेजिस्ट करती है फैगोसाइटोसिस को। मेडिकली इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया जो है एक बैक्टीरिया है जिनमें जो है ये कैप्सूल पाया जाता है, और ये कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल पाया जाता है उनको हम कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। और कैप्सूल और स्लाइम लेयर में बेसिकली ये डिफरेंस है, जो कैप्सूल होता है वो टाइटली जो है वो बाउंड होता है टू सेल वॉल, और अगर अगर ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो टाइटली बाउंड हो तो हम उसको कैप्सूल का नाम देंगे, अगर वो लूजली अटैच हो तो उसको हम स्लाइम लेयर का नाम देंगे। बेसिकली ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। फर्दर इसको डिस्कस भी किया होगा। द कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, द लेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट इजीली वाश्ड आउट ऑफ इट इज कैप्सूल। अगर जो सेल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और इजीली जो है वो वहाँ से ना उतरे तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। स्लाइम लेयर अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है दैट इज इजीली रिमूव, जो कि आसानी से जो है वो रिमूव हो सके। इसी तरह से कैप्सूल जो है वो टाइटली बाउंड होता है, स्लाइम लेयर जो है वो लूजली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड होने की वजह से वो इजीली वाश्ड आउट ऑफ नहीं होता, और स्लाइम लेयर जो है वो इजीली वाश्ड आउट या इजीली रिमूव्ड हो जाती है क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होती है टू सेल वॉल। दे गिव म्यूकाइड ग्रोथ ऑन एगर प्लेट, और एगर प्लेट पे जब हम इनको कल्चर करते हैं तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर कैप्सूल या स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है तो वो जो है म्यूकाइड उन पे ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ होती है या मॉर्फोलॉजी होती है वो म्यूकाइड होती है, म्यूकस लाइक उनकी जो है वो ग्रोथ होती है। देन फर्दर बैसिलस एंथ्राइसिस एक बैक्टीरिया है, हैज़ अ कैप्सूल ऑफ पॉली डी ग्लूटामिक एसिड वाइल स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीज मेड ऑफ हेलोरोनिक एसिड। तो डिफरेंट बैक्टीरिया में जो है वो कैप्सूल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या कैप्सूल की जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट मटेरियल से हो रही है। तो बैसिलस एंथ्राइसिस जो है इसमें जो कैप्सूल होगा वो पॉली डी ग्लूटामिक एसिड का बना हुआ होगा, वाइल स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीज
एक जो बैक्टीरिया है इसमें जो होगा कैप्सूल वो हेलुरोनिक एसिड का बना होगा। देन फंक्शन रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस, इसका जो फंक्शन है वो रेजिस्ट करता है फैगोसाइटोसिस को, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डेजिकेशन, और जो बैक्टीरिया होता है उसको खुश्क नहीं होने देता, उसकी जो लेयर है उसको ये गीला रखता है तो उसको खुश्क होने से बचाता है। अटैचमेंट टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसके अलावा ये अटैचमेंट में भी इसका रोल है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच होने में कैप्सूल का बहुत ज़्यादा रोल है। Then axial filament present in spirochetes like Treponema palladium, प्लेडम काज सिफिलिस, ऐसा बैक्टीरिया जो सिफिलिस काज करता है। सिफिलिस जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफिलिस जो काज करने वाला बैक्टीरिया ट्रिपोनिमम प्लेडम, तो उसमें जो है वो बेसिकली एक स्पायरोकीट्स है, उसमें एक्सियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। फंक्शन इन मोर्टेलिटी ग्लाइडिंग मूवमेंट, और फंक्शन जो है इसकी वो मोर्टेलिटी में है, और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग कहते हैं फिसलने वाली, तो ये एक सरफेस से फिसलता है और दूसरी सरफेस पे जाकर अटैच हो जाता है। देन वहाँ से ये फिसलता हुआ आगे ग्लाइडिंग मूवमेंट करता हुआ ये मूव करता है। बंडल्स ऑफ फिब्रिल्स दैट अराइज एट द एंड ऑफ द सेल, और बेसिकली जो है ये बंडल्स हैं फिब्रिल्स, बंडल ऑफ फिब्रिल्स, बेसिकली ये फिब्रिल्स हैं उनके ये बंडल हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम एंड ऑफ द सेल, सेल के एंड से। स्पायरोकीट्स में ये एक्सियल फिलामेंट्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द फ्लैजेला, स्ट्रक्चरली जो है ये सिमिलर हैं फ्लैजेला से, फ्लैजेला की तरह होते हैं। यूनिक लोकेशन अंडर एंड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के नीचे जो है इनके एक यूनिक लोकेशन है। तो ये डायग्राम में एक्सियल फिलामेंट देख सकते हैं आप कि एक्सियल फिलामेंट जो है वो एक ऐसी सरफेस या ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जो कि बैक्टीरिया की आउटसाइड या सेल वाल के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होती है, और इसका जो काम है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट में इसका रोल है और अटैचमेंट में इसका रोल है। तो ये आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में हमने वो चीज़ें डिस्कस की, बेसिकली बैक्टीरियल सेल डिस्कस किया। बैक्टीरियल सेल में वो चीज़ें डिस्कस की बैक्टीरियल के जो आउटसाइड द सेल पाई जाती हैं, लाइक कैप्सूल, देन स्लाइम लेयर सॉरी कैप्सूल, स्लाइम लेयर, देन एक्सियल फिलामेंट। तो ये जो थी बेसिकली ये ऐसे केमिकल्स थे जो आउटसाइड द सेल पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी, डिजीज़ काजिंग एबिलिटी में जो है इनका रोल है। उस डिजीज़ काजिंग एबिलिटी को जो ये थी ये इन्हेंस कर रही थी। देन हमने डिस्कस की अपेंडिजेस में बेसिकली जो है वो अपेंडिजेस बेसिकली ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो मेन ट्रंक से अटैच हो। लाइक हमारे अपेंडिजेस, अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे जो मेन ट्रंक है उसके साथ जो अटैच हैं, लाइक हमारे आर्म्स हैं, हमारे लेग्स हैं, तो ये अपेंडिजेस में आएंगी। इसी तरह से बैक्टीरिया में भी जो मेन ट्रंक, जो उसकी मेन बॉडी है, उससे जो उसके साथ अटैच होंगी जो स्ट्रक्चर, उनको हम अपेंडिजेस का नाम देंगे। लाइक फ्लैजेला है, देन फ्लैजेला के अलावा पिल्लाई हैं, तो ये अपेंडिजेस में आती हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।